अब जरा प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और सोशल मीडिया पर उनकी ताकत के बारे में आपको बताते हैं। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि वो अब एक बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं और मैं तो ये कहूंगा कि शायद इस समय वो पूरी दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। और उनसे सवाल पूछने वाली पत्रकार रातों रात भारत में स्टार बन गई। ये आप देखिए, कल जिन्होंने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की थी, ये पत्रकार रातों रात दुनिया भर में एक बड़ी स्टार बन गई, मशहूर हो गई। इस पत्रकार के एक्स पर सिर्फ 850 फॉलोअर्स थे, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही इनके फॉलोअर्स की संख्या 71,000 से ज्यादा हो गई। सोचिए, 24 घंटे में इस पत्रकार की फॉलोइंग 71,000 तक पहुंच गई, 850 से। सिर्फ इसलिए क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी उस हॉल से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने पीछे से, इस पत्रकार ने चिल्लाया और पीछे से कुछ कहने की कोशिश की। इसकी मंशा कुछ भी थी, ना तो ये सवाल पूछने की मंशा थी, ना जवाब सुनने की मंशा थी, सिर्फ मशहूर होना था, जिसको हम कहते हैं कि 15 मिनट्स ऑफ फेम। इन्हें मशहूर होना था और देखिए, सिर्फ एक सवाल पीछे से चिल्लाने पर ही ये पत्रकार पूरी दुनिया में मशहूर हो गई और इसकी सोशल मीडिया की फॉलोइंग बढ़ गई। इसी तरह जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोडी टॉफी इटली की प्रधानमंत्री को गिफ्ट की, इस टॉफी की मांग बाजार में बढ़ गई और ये टॉफी ट्रेंड करने लगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जैसे ही कोई भी चीज जुड़ती है, वो कुछ ही मिनटों में मशहूर हो जाती है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई ब्रांड हो, कोई कपड़ा हो, कोई फैशन हो, कोई छोटी सी भी चीज हो, अगर उसका नाम प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ जाता है तो लोग तुरंत उस पर ध्यान देने लगते हैं और फिर उसे कॉपी भी करने लगते हैं। अब एक संदेश आप सब लोगों के लिए। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि दोस्ती में जितना महंगा गिफ्ट देंगे अपने दोस्त को, हमारा दोस्त उतना ही ज्यादा खुश होगा। हमारा प्यार इस बात से झलकेगा कि हम कितना अच्छा और महंगा गिफ्ट लेकर जाते हैं। लेकिन ये जो एक पैकेट मेलोडी है, इसकी कीमत सिर्फ 100 रुपये है। मैं पढ़ रहा हूं यहां से, इसकी जो MRP है वो 100 रुपये है। और एक टॉफी, इसमें जो एक टॉफी है ये, इसकी कीमत सिर्फ 1 रुपये है। 1 रुपये की ये टॉफी है और ये 1 रुपये की टॉफी का 100 रुपये का ये पैकेट प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री को गिफ्ट करने के लिए ले गए। इससे ये पता चलता है कि हर चीज पैसे से नहीं तोली जा सकती, हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। और जो लोग दोस्ती को पैसे और महंगे महंगे गिफ्ट से तोलते हैं, वो असल में गलती करते हैं। अगर मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की बात करूं, विराट कोहली एक विज्ञापन करने के लिए 10 से 14 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं। शाहरुख खान भी एक विज्ञापन के लिए लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। ये हम एक अंदाजा दे रहे हैं आपको, हो सकता है इससे थोड़ा ऊपर नीचे भी करते हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि मशहूर फुटबॉलर हैं, एक विज्ञापन के लिए लगभग 35 करोड़ रुपया लेते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज मुफ्त में, बिना एक भी पैसा लिए, इस 1 रुपये की टॉफी को, इस ब्रांड को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया और आज ये ट्रेंड कर रही है। जो लोग महंगे बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स रखकर, उन्हें करोड़ों रुपया देकर उनसे विज्ञापन कराते हैं और सोचते हैं कि उनका ब्रांड इसकी वजह से चल पड़ेगा, ये उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि एक पॉलिटिशियन, एक नेता, राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जो कि लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है, आज दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुका है। क्योंकि दुनिया के किसी भी ब्रांड को महंगा नहीं बल्कि भरोसेमंद ब्रांड एम्बेसडर चाहिए। आज दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री मोदी हैं और इसीलिए उन्होंने इस प्रकार के एक ब्रांड को, 1 रुपये की इस टॉफी को रातों रात पूरी दुनिया में इतना लोकप्रिय बना दिया। ये इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने खुद पोस्ट की है, जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे रोम, तब उन्होंने लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। दोस्ती की तस्वीर है। इसमें उन्होंने भारत और इटली के झंडों को, राष्ट्रीय ध्वज को भी साथ में पोस्ट किया है। और ये होती है दोस्ती, ये होती है पर्सनल केमिस्ट्री, जिसका लाभ दोनों देशों को मिलता है। अब थोड़ा सा आपको ये बताते हैं कि 49 साल की जॉर्जिया मेलोनी किस प्रकार की नेता हैं और उनसे दोस्ती करना आसान बिल्कुल नहीं है। जॉर्जिया मेलोनी 49 ईयर्स की हैं, 49 साल की हैं, अगले साल 50 साल की हो जाएंगी।
यूरोप की सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं और वो पूरी दुनिया में अपनी साफगोई और अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठी हों या फिर शी जिनपिंग के सामने, वो किसी के दबाव में दिखाई नहीं देती, बल्कि कई बार तो वो बड़े बड़े नेताओं के सामने उन्हें अपने चेहरे के हाव भाव से ही बता देती हैं कि उन्हें ये बात पसंद नहीं आ रही। या आप ये कह सकते हैं उनकी जो पर्सनैलिटी है वो एकदम नो नॉनसेंस पर्सनैलिटी है। वो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं और जब वर्ष 2022 में पहली बार वो प्रधानमंत्री बनी तो उस समय वो इटली की सबसे युवा प्रधानमंत्री भी थी। प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी में असल में कई समानताएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ही तरह जॉर्जिया मेलोनी भी एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं, किसी राजनीतिक खानदान से नहीं आती। जब मेलोनी सिर्फ 1 साल की थी तब उनके माता और पिता का सेपरेशन हो गया था और इस तरह से मेलोनी की मां एक सिंगल मदर के तौर पर उन्होंने मेलोनी को पाल पोस कर बड़ा किया। दोनों ही नेता बहुत कम उम्र से राजनीति में सक्रिय हो गए थे। जॉर्जिया मेलोनी तो 15 साल की उम्र से ही छात्र राजनीति में आ गई थी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी भी स्कूल के दिनों से ही आरएसएस के साथ जुड़ गए थे और 22 वर्ष की उम्र में वो आरएसएस के प्रचारक भी बन गए थे। यानी दोनों ही नेता लंबे संघर्ष के बाद, लंबी गरीबी की जिंदगी देखने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। मेलोनी से पहले उनकी पार्टी कभी भी सत्ता में नहीं आई थी। इसी तरह से बीजेपी भी पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही केंद्र में अपनी सरकार बना पाई। ये भी एक दोनों के बीच एक समानता है।